अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो अपवर्क के रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ कि कैसे आप एक एआई टूल को यूज करके प्रपोजल राइट कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकंड्स बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। देन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, इसमें मैं आपको कुछ और भी पॉइंट्स बताऊंगा टूल के रिलेटेड, और कैसे जो प्रपोजल को जनरेट करेगा उसको आपने इफेक्टिवली यूज करना है। सो आपने मेक श्योर करना है कि आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें और आप उस टूल से, उस प्रपोजल से फायदा उठा सकें। सो विदाउट एनी डिले उस टूल की तरफ चलते हैं। उस टूल का नाम है एआई प्रपोजल राइटर बाय फराज अहमद। सो आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है farazdiwebguy.com। सो इधर मेन्यू में आपको एक मेन्यू मिलेगा माय टूल। आपने इस लिंक पे माउस लेके जाना और उसके बाद आपको थ्री डिफरेंट चीजें मिल रही हैं। सो आपने जाना है फर्स्ट वाले पे एआई प्रपोजल राइटर पे। सो आपने इस पे क्लिक करना है। एक नेक्स्ट पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, एआई प्रपोजल राइटर। सो अब आपने क्या करना है, आपने आना है जो भी जॉब जिस पे आप अप्लाई करने जा रहे हो, आपने सिंपली उसका डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेना है। अब ये एक जॉब है, लोगो डिजाइन 22 मिनट्स अगो ये पोस्ट हुई है। सो मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो कॉपी कर लूंगा। यहाँ पे मैं वेबसाइट पे आऊंगा उस टूल में, यहाँ पे ना आपको एक बॉक्स दिया गया है, टेक्स्ट बॉक्स। सो आपने क्या करना है कि यहाँ पे वो जो आपने डिस्क्रिप्शन कॉपी किया उसको पेस्ट कर देना। अब आप देखिए यहाँ पे भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, डू नॉट यूज योर ओन प्रॉम्प्ट्स, जस्ट पेस्ट द जॉब डिस्क्रिप्शन। दिस टूल राइट्स प्रपोजल इन माय own writing style which has won me a lot of jobs over the year। सो आपने सिंपली डिस्क्रिप्शन वहां से कॉपी करना और पेस्ट करना, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना। देन आपने यहाँ पे सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। सो जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके लिए एक प्रपोजल जनरेट कर देगा बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन जो आपने उसे प्रोवाइड किया। अब ये आ गया हमारे पास प्रपोजल, और ये ना टॉप पे आएगा एवरी टाइम। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो एआई वर्जन है वो मैंने सिलेक्ट किया था न्यू V2। अगर आप कोई और सेलेक्ट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। थ्री वर्जन है इसके, क्लासिक V1 जो सबसे पहला वर्जन था, फिर V2 जो उसके बाद आया, जो मोस्टली लोग उन्हें यूज किया, उससे रिस्पॉन्स अच्छा आया। और तीसरा जो अब फाइनल वर्जन लॉन्च हुआ है वो फाइनल V3 बीटा है। सो मेरा एक्सपीरियंस तीनों के साथ है, मैंने उसको यूज करके देखा है, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने न्यू V2 यूज किया। नेक्स्ट मैं आपको V3 भी करके बताऊंगा, सो उसमें आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अब जो नेक्स्ट चीज आपने ये प्रपोजल करना है कॉपी। कॉपी करके आपने यहाँ पे आना है, अप्लाई नो पे क्लिक करना है। ये तो आप सब लोगों को पता है कि प्रपोजल भेजने के लिए आपने यहाँ बटन पे क्लिक करना है। देन आपने जो भी प्रोफाइल है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। मैं फॉर लाइक लर्निंग पर्पजेज मैं सिर्फ आपको बताने लगूँ कि करना क्या है, सो मैं इस पे अप्लाई नहीं कर रहा। आपने प्रपोजल को यहाँ पेस्ट कर देना। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको क्लाइंट का नेम पता है, सो आपने क्लाइंट का नेम लिख देना, हाय मार्क। अगर नहीं पता सो वो आप नेम की स्पेस ना एम्प्टी छोड़ दो, सिर्फ हाई और कॉमा। अब उसके बाद आपने एक दफा देख लेना कि क्लाइंट ने जॉब डिस्क्रिप्शन में कहा क्या है। आई नीड a professional logo design for my business. The logo should be creative, visually appealing, and represent the essence of my brand. It should be suitable for use on various platforms, including websites, social media, and marketing collaterals. I'm looking for a designer who can bring originality to the table and create a unique logo that sets my brand apart from the competition. ये मुझे पता चल गया कि क्लाइंट क्या कह रहा है। अब मैंने देखना है कि जो प्रपोजल जनरेट हुआ है उसमें क्या बात हो रही है। सो हाय मार्क, अब जो हमने प्रपोजल जनरेट किया था, कुड यू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ब्रांड। ये लाइन ठीक है, क्योंकि क्लाइंट ने इंफॉर्मेशन अपने ब्रांड के लिए प्रोवाइड नहीं की। व्हाट इज द नेम ऑफ योर बिजनेस एंड व्हाट इंडस्ट्री डज इट बिलोंग टू, ये भी परफेक्ट है। एडिशनली डू यू हैव एनी स्पेसिफिक कलर प्रेफरेंसेस और डिजाइन एलिमेंट्स इन माइंड फॉर द लोगो। सो यहाँ तक परफेक्ट है। ठीक है। फिर आगे से उसने एक्सपीरियंस के बारे में बात की। फिर आगे से ये सब कुछ टू ब्रिंग आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन क्रिएट a unique logo and so on। अब यहाँ पे आता है आई एम अवेलेबल फॉर अ डिस्कशन वाया जूम टू फर्दर अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस। अब ये कॉल टू एक्शन आपका समझा जाता है, लेकिन मैं ये वाली लाइन रिमूव कर दूंगा, लेट मी नो इफ यू वुड लाइक टू प्रोसीड विद दिस प्रोजेक्ट। सो आपने जो प्रपोजल जनरेट हुआ वो सेम एज इट इज सेंड नहीं कर देना, उसमें चेंजिंग करनी है। सम टाइम प्रपोजल एक्यूरेट जनरेट होगा, सम टाइम हो सकता है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दे। फॉर एग्जांपल अगर किसी जॉब पोस्ट में कोई अटैचमेंट है, फाइल्स हैं, तो प्रपोजल जो एआई टूल है उसको वो रीड नहीं कर रहा, जो अटैचमेंट्स है। सो वहां पे वो
सेम चीज करेगा कि कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी द इमेज यू आर टॉकिंग अबाउट, लेकिन इमेज प्रोवाइड की होगी, सो आपने वो लाइन रिमूव कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक कलर पैलेट और डिजाइन एलिमेंट्स इन माइंड फॉर द लोगो डिजाइन, आप इसको चेंज करके कर सकते हो। डू यू हैव एनी स्पेसिफिक कलर पैलेट और डिजाइन inspirations your for your brand logo। तो आप ये चेंजिंग कर सकते हो। अब इससे फायदा क्या होगा कि एक तो आपका प्रपोजल जो है वो कस्टम हो जाएगा, आपने उस जो आपको कम्प्लीटली रीड किया है, उससे बेनिफिट ये होगा कि क्लाइंट पे इंप्रेशन जाता है कि इस बंदे ने जो आपको पढ़ा है इसको चीजों का पता है कि क्या चीज मैंने यहाँ पे मिस किया, और वो उसके बारे में जानता है, दैट वो मेरे से क्वेश्चंस कर रहा है। अगर आप देखे बगैर ही सेम एज इट इज फॉरवर्ड करते जाएंगे तो उससे आपको फायदा नहीं होगा। तो आपको एआई को अपने मकसद के लिए यूज करना है, ना कि आपने अपने आप को एआई के हाथों में यूज होने देना है। अगर आप एआई को अपने आप को यूज करने देंगे तो देन आप ग्रो नहीं करेंगे। आप सिंपली जो एआई कह रहा है उस पर यकीन करके वो चीज करते जाएंगे तो उससे आपको नुकसान होगा। सो आपने मेक श्योर करना है कि जो भी प्रपोजल जनरेट हो उसको एक दफा पढ़ें, जॉब डिस्क्रिप्शन को एक दफा पढ़ें, उसमें जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है वो करें, देन आप उस प्रपोजल को सेंड करें। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे पोर्टफोलियो नहीं मेंशन, सो आप यहाँ पे सिंपली अपना पोर्टफोलियो मेंशन कर सकते हैं, इज माय लोगो डिजाइन पोर्टफोलियो, यहाँ पे आप लिंक दे सकते हैं। ठीक है, सो उससे क्लाइंट को आपका जो प्रीवियस वर्क है वो देखने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब बेस्ट रिगार्ड्स है यहाँ पे समटाइम्स वो जो फराज भाई हैं उनका नेम आ जाता है। सो आपने अगर तो आप इन चीजों पे फोकस नहीं करेंगे, एडिट नहीं करेंगे, सिंपली आप जल्दी जल्दी में ये होंगे कि मैं अपना प्रपोजल भेजूं, मेरे चांस ज्यादा हो, तो वो बेस्ट रिगार्ड फराज जाएगा आगे। सो जब क्लाइंट ने देखना है कि जो प्रोफाइल है फ्रीलांसर की उसका नाम है अली हसन, लेकिन जो बेस्ट रिगार्ड्स में नीचे वो फराज लिख रहा है, इट मींस कि इसने कहीं से कुछ यूज टेम्पलेट उठाया और वो एज इट इज फॉरवर्ड कर दिया। तो आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, बेस्ट रिगार्ड्स की जगह आप विद रिगार्ड्स कर सकते हो, थैंक्स जेम कर सकते हो। तो ये चीजें आपने कस्टमाइज करके आगे फॉरवर्ड करनी है। एंड आई एम 100% श्योर अगर आप इन चीजों पे अमल करेंगे, इन पॉइंट्स को जहन में रखेंगे, सो आपको डेफिनेटली फायदा होगा, आपको रिस्पॉन्स भी आएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट थिंग जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो स्टार्टिंग में जैसे मैंने हाई मार्क लिखा है, हाई एंड देन क्लाइंट का नेम, अगर आपको क्लाइंट का नेम नहीं पता आप खाली हाई भी लिख सकते हैं या हेलो लिख सकते हैं। सो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे लिख देते हैं डियर सर, समटाइम मैडम, समटाइम वो लिख देते हैं फॉर एग्जांपल ग्रीटिंग्स, देन ये सारी चीजें नेक्स्ट लाइन से। सो ये चीजें आपने अवॉइड करनी है, डियर सर मैडम ग्रीटिंग्स, इस तरह के वर्ड्स आपने अवॉइड करने हैं, और आपने आई कम इस्तेमाल करना है और यू ज्यादा इस्तेमाल करना है। आपने सबने पढ़ा होगा इंग्लिश में भी अपने प्रीवियस लाइक इंटर में ग्रेजुएशन में कि अपने बारे में कम बात करनी है, क्लाइंट की प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा बात करनी है। अब ये जो लाइन है पहली, लाइक फर्स्ट 200 250 कैरेक्टर्स, ये क्लाइंट को आपके उस साइड पे नजर आने, क्लाइंट साइड पे। सो अगर आप इन 200 या 250 कैरेक्टर्स में बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हाई मार्क, आई हैव बीन वर्किंग एज अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर फॉर 5 years स्पेशलाइजिंग इन लोगो डिजाइन एंड सो ऑन, तो क्लाइंट कहेगा कि मुझे तो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आप सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं। वो तो क्लाइंट आपकी प्रोफाइल से भी देख सकता है, लेकिन ये चीजें जो सोल्यूशन है वो क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पर थोड़ी लिखा हुआ है कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ब्रांड के रिलेटेड, आपको नेम पता होना चाहिए, आपको ब्रांड की इंडस्ट्री पता होनी चाहिए, आपको कलर पैलेट्स का पता होना चाहिए, आपको क्लाइंट की इंस्पिरेशन का पता होना चाहिए। सो ये मेन पेन पॉइंट्स हैं जिनको आप टारगेट करके क्लाइंट की अट्रैक्शन अपनी तरफ लेके आ सकते हो। सो आपने मेक श्योर करना है कि आप ये सारी चीजें करें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपकी बेनिफिट में जाएंगी। अब हम एक और जॉब डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं और हम अनदर वर्जन यूज करते हैं उसका, प्रपोजल राइटर टूल का। अब जैसे ये बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने आपको बताई है अटैचमेंट वाली, अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी करता हूँ यहाँ से, मैं ये प्रपोजल राइटर वाले टूल पेज पे आया, मैंने यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन पेस्ट किया, यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, अब मैं सिलेक्ट करूंगा फाइनल V3 बीटा वर्जन, देन मैं अगेन सेम प्रोसेस सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा। अब मुझे विद इन
फ्यू सेकंड्स ये मुझे प्रपोजल जनरेट करके दे देगा। अब ये देखें, ये बिल्कुल ही डिफरेंट प्रपोजल जनरेट किया उसने पहले वाले से। पहले वाले में वो क्वेश्चंस पूछ लेता था पहले ही 2-3 लाइनों में, या समटाइम्स वो किसी एक्साइटमेंट से स्टार्ट करता था। अब ये वाला प्रपोजल बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब मैं ना इसी जो आपके बॉक्स में ना मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखें प्रपोजल में उसने क्या कहा है, हेलो आई नोटिस दैट यू हैव अपडेटेड द डिजाइन ऑफ योर बॉक्स और प्रोडक्ट्स। पहले मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ लेता हूँ। We have been using produce like aircraft for the उसने कहा कि मुझे इमेज रिप्रोड्यूस करनी है एयरक्राफ्ट की, like for the new cards to display on our website. The two attached files are the current two images we use to display the old product. I wish to generate two images like this or better for well-being cards. So उसको इससे better चाहिए अपने new cards के लिए. So create 4 images in total, 2 for each card pack. I can supply the PDF of the covers and the individual card files for the manipulation. So proposal में उसने क्या कहा है, I noticed that you have updated the design of your product. ठीक है. For the well-being card, I can reproduce similar produce on the web. Could you please provide me with the PDF of the covers and the individual card files? This way I can manipulate them and so on. अब देखिए यहाँ पे उसने एक चीज मिस की है। सो प्रपोजल में इन फाइल्स के बारे में बात नहीं हुई। सो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि I have seen the attached files and I recreate the similar type of styles for the other cards. तो ये देखिए ये चीज मिस थी यहाँ पे। तो आप इस लाइन को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मे बी आप इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर दो। आप इसको ये वाली लाइन ऊपर ला सकते हो जो मैंने अभी लाइन बताई है, वो यहाँ हेलो के बाद ऐड कर सकते हो। फिर आप ऐड कर सकते हो जो प्रोवाइड मी विद द पीडीएफ, बिकॉज ये मेन पेन पॉइंट है। देन आप ये सारी लाइन ऐड कर सकते हो। ठीक है। आप कॉल टू एक्शन ना भी ऐड करो तो इतना हर जहाँ पे रिक्वायर्ड हो वहां पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। सो ये बात थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पहले वाले प्रपोजल में और इस वाले प्रपोजल में डिफरेंस है, क्योंकि वो उस पेज पे उस फाइल्स को रीड नहीं कर रहा। सो आपने मेक श्योर करना है, अगर आप इस चीज को रीड नहीं करेंगे, प्रपोजल को रीड नहीं करेंगे सेंड करने से पहले, जो आप डिस्क्रिप्शन को नहीं पढ़ेंगे, तो उसका आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है कि आपने चीजों को अंडरस्टैंड नहीं किया। फर्ज करें आपको रिप्लाई आ भी किया क्लाइंट का, फिर वो कहता है आपने फाइल्स चेक की हैं, आप कहेंगे मैंने तो फाइल्स देखी नहीं है। जब आप देखेंगे तो मे भी हो सकता है कि आप उस तरह का काम ना कर सकें, या आपको समझ ना आए, तो आप उससे क्वेश्चन करें तो वो उस चीज को नोट करेगा कि आपने प्रपोजल सेंड करने से पहले ये चीज क्यों नहीं देखी। तो आप प्रपोजल में उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते थे। अगेन मैं ये कहूंगा कि आपने जो टूल यूज करना है जो मैंने आपको बताया, ये एआई प्रपोजल राइटर वाला, जो प्रपोजल आपके पास जनरेट होगा, आपने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, फिर प्रपोजल देख लेना। अगर तो कोई चीज मिस है तो आपने उसको ऐड करना है, प्रपोजल को थोड़ा सा शफल करना है, अपने वर्ड्स ऐड करने हैं। जो आपको लगता है कि ये चीज नेसेसरी नहीं है या जो जरूरी चीज नहीं है, वो आप इसमें से रिमूव कर दें, बाकी आप प्रपोजल सेंड कर दें। सो डेफिनेटली ये चीज आपको हेल्प करेगी। अगर आप सेम एआई पे डिपेंडेंट रहेंगे तो वो आपको नुकसान भी करेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जो बाकी लोग हैं उनकी भी हेल्प हो सके, उन तक भी ये वीडियो ये मैसेज पहुंच सके, ताकि वो इस चीज को इफेक्टिवली यूज कर सके। थैंक यू सो मच।